काव्या और संजना दोनों पड़ोस में रहती थीं और एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। काव्या बहुत अच्छे नेचर की थी, वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। क्या हुआ राशि, तू उदास क्यों हो? काव्या, आज मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं लंच नहीं लाई, मुझे भूख लगी है। अरे तो क्या हुआ, मैं लंच लाई हूँ, तो मेरे साथ बैठकर लंच कर लो, हम दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। थैंक यू काव्या, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। कैसे पागल हो तुम सब, अपना खाना किसी को भी खिला देते हो। मैं तो अपनी कोई भी चीज किसी को नहीं देती, मैं तो अपनी चीज यूं अपने पास रखती हूँ। मेरे से किसी को मदद चाहिए हो तो मैं तो बिल्कुल मना कर देती हूँ। संजना, मुझे सबकी मदद करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सबकी मदद करती हूँ। और फिर मैं ज्यादा लंच लाई थी, इसीलिए मैंने अपने में से राशि को खिला दिया। सब बच्चों को सपना मैडम क्लास में बुला रही है, उन्हें एक अनाउंसमेंट करना है। लंच टाइम के बाद सब बच्चे क्लास में अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। सपना मैडम मुस्कुराते हुए बच्चों की तरफ देखने लगी। प्यारे बच्चों, हमारे स्कूल में अगले हफ्ते स्पीच कंपटीशन होने वाला है। आप सबको मेरा भारत महान विषय पर भाषण तैयार करना है। जो भी बच्चे सबसे अच्छा करेंगे उन्हें प्रिंसिपल मैडम से पुरस्कार मिलेगा। इस प्रतियोगिता में सभी बच्चों को भाग लेना है और ये जरूरी है। फर्स्ट प्राइज तो मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मैं स्टेज पर सबसे अच्छा बोलती हूँ। संजना, अभी तो कंपटीशन स्टार्ट भी नहीं हुआ, तुम अभी से अपने आप को फर्स्ट प्राइज कैसे दे सकती हो? क्या पता कोई और तुमसे अच्छा कर जाए। इस क्लास में मेरे से अच्छा स्टेज पे कोई नहीं बोलता, इसलिए फर्स्ट प्राइज तो मुझे ही मिलेगा। संजना घमंड में इतराने लगी। काव्या का चेहरा थोड़ा उतर गया। राशि उसके पास आई और बोली, काव्या, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो गई? तुम तो जानती हो राशि, मुझे स्टेज पर जाने से डर लगता है। अब मैडम ने बोला है कि सब बच्चों को स्टेज पर भाषण देना है, मुझे भी स्टेज पर जाना पड़ेगा, पर मैं स्टेज पर नहीं बोल पाऊंगी, मुझे घबराहट होती है। एक काम कर काव्या, तू उस दिन बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी ले ले, बोल देना मैडम मैं बीमार हो गई थी। संजना की बात सुनकर काव्या उदास हो गई। उसे लगा शायद सच में वो स्टेज पर नहीं बोल पाएगी। रात को काव्या अपने कमरे में बैठी थी, सामने किताब खुली थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। काश मुझे इतना डर नहीं लगता, सबके सामने बोलते ही मेरी आवाज क्यों कांपने लगती है? तभी उसकी स्टडी टेबल पर रखी एक पुरानी किताब हल्की हल्की चमकने लगी। ये क्या हो रहा है? किताब से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। कवर पर बड़ी बड़ी अक्षरों में चमक उठा, सुपर पावर AI बुक। किताब अपने आप खुल गई। हेलो काव्या। कौन? मैं तुम्हारी सुपर पावर AI बुक हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम मेरे पास क्यों आई हो? क्योंकि तुम दूसरों की मदद करती हो, तुम अपना खाना बांटती हो, दोस्तों का साथ देती हो, तुम्हारा दिल साफ है। मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास आती हूँ जो अच्छे होते हैं। पर मुझे स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता है। डर कोई दुश्मन नहीं होता काव्या, डर हमें मजबूत बनने का मौका देता है। मैं तुम्हें भाषण रटवाऊंगी नहीं, मैं तुम्हें आत्मविश्वास सिखाऊंगी। पहले गहरी सांस लो, अब आईने के सामने खड़े होकर मुझे अपना भाषण सुनाओ। काव्या ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। पहले उसकी आवाज कांपी। रुको नहीं, फिर से कोशिश करो। याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। हर दिन काव्या अभ्यास करने लगी। AI बुक उसकी आवाज रिकॉर्ड करती, उसे बताती कहाँ रुकना है, कहाँ मुस्कुराना है, कहाँ जोर से बोलना है। धीरे धीरे काव्या की आवाज में आत्मविश्वास आने लगा। अगले दिन स्कूल में संजना ने देखा कि काव्या आत्मविश्वास से प्रैक्टिस कर रही है। ये अचानक इतनी हिम्मत वाली कैसे हो गई? वो चुपचाप काव्या का बैग देखने लगी। एक दिन मौका पाकर उसने काव्या की किताब निकाल ली। अगर तुम सच में सुपर पावर हो तो मुझे ऐसा भाषण लिख कर दो कि मैं पूरे स्कूल में सबसे आगे रहूं। मैं घमंड की मदद नहीं करती, मैं मेहनत और सच्चाई की मदद करती हूँ। ऑडिटोरियम में सब बच्चे बैठे थे। पहले संजना का नाम पुकारा गया। संजना ने अच्छा भाषण दिया, तालियां बजीं। अब काव्या की बारी थी। उसके हाथ हल्के से कांपे। उसे AI बुक की बात याद आई। गहरी सांस लो, तुम कर सकती हो। मेरा भारत महान, जहाँ हर बच्चा सपने देख सकता है, जहाँ हर इंसान एक दूसरे की मदद करता है। इस बार बेस्ट कॉन्फिडेंस अवार्ड जाता है काव्या को। प्रिंसिपल मैडम काव्या को फर्स्ट प्राइज देती हैं, पर हैरानी की बात ये थी कि सब बच्चे काव्या को फर्स्ट प्राइज जीतते हुए देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि काव्या सबकी अच्छी दोस्ती थी और सब बच्चे काव्या को बहुत पसंद करते थे। संजना को दूसरा पुरस्कार मिला। शाम को संजना काव्या के घर गई, उसके हाथ में वही किताब थी। काव्या, ये AI बुक मेरी मदद नहीं करती, मैंने इससे जो भी पूछा इसने बताने से मना कर दिया, इसलिए इसे तुम ही रख लो। संजना, AI हमेशा अच्छी बातें बताता है, अगर हम AI से कुछ गलत बातें पूछते हैं तो वो साफ मना कर देता है। तुम AI की दोस्त बन जाओ, फिर ये किताब तुम्हारी मदद जरूर करेगी। तभी सुपर AI बुक बोलने लगती है। काव्या बिल्कुल सही कह रही है संजना, अगर तुम भी हमेशा दूसरों की मदद करोगी, अच्छी बच्ची बनोगी, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और तुम्हारे हर सवाल का जवाब भी दूंगी। पर तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ, अब मैं अच्छी बच्ची बनूंगी और सबके साथ प्यार से रहूंगी, प्रॉमिस। उसके बाद सुपर पावर AI बुक संजना की भी दोस्त बन गई। अब संजना भी काव्या की तरह सबसे प्यार से रहने लगी। अब वो भी काव्या की तरह गुड गर्ल बन गई थी। तो प्यारे बच्चों, याद रखो, अच्छे इरादे, मेहनत और सच्चाई से ही असली सुपर पावर मिलती है। इसलिए हमेशा अच्छे बच्चे बनो और अपने दोस्तों की मदद जरूर करो।